डीआईजी से आईजी बने आईपीएस हरिनारायण चारी मिश्र अब भूमाफियाओं के खिलाफ एक्शन मोड में नजर आने लगे हैं, जहां उन्होंने सीएम शिवराज सिंह चौहान के सपनों की नगरी इंदौर में क्राइम रोकने के लिए नया एक्शन प्लान तैयार किया है, जिसे उन्होंने एमपी न्यूज के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में साझा किया। देखिए ये खास बातचीत। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सपनों का शहर है इंदौर, और शायद इसीलिए वे इंदौर को क्राइम फ्री सिटी के रूप में देखना चाहते हैं। इसी के मद्देनज़र इंदौर में आईजी हरिनारायण चारी मिश्र जी की पदस्थापना हुई है। सीधे जुड़ेंगे उनसे और मुखातिब होंगे। सर, किस विजन के साथ में आप इंदौर को क्राइम फ्री बनाने के लिए प्रयास करेंगे? मुख्य तौर पर अगर हम इंदौर को देखें तो निश्चित तौर पे इंदौर में और इसके आसपास के ज़िलों में चुनौतियां ज़्यादा हैं और पुलिस उसके लिए पूरी तरह से तैयार है। दो मुद्दों को लेकर के मुख्य तौर पर देखें तो जो प्रॉपर्टी ऑफेंस हैं, जो मुख्य तौर पे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स हैं, उसके खिलाफ पुलिस ने लगातार कड़ी कार्रवाई की है। अगर आप देखेंगे तो बड़ी संख्या में पुलिस ने जितने भी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हो सकते हैं, चाहे ड्रग्स के मामले हों, चाहे मानव दुर्व्यापार के मामले हों, चाहे प्रॉपर्टी ऑफेंसेज हों जिसमें लूट चोरी जैसी घटनाएं हैं, सभी पे पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की है। उनकी संख्या में कमी आई है। कई बार अगर ये घटना इक्का दुक्का हुई भी है तो पुलिस ने कुछ ही दिनों के अंदर, एक दो दिनों के अंदर उसे सख्ती से कार्रवाई करके पकड़ा है, उस पूरे नेटवर्क को ध्वस्त किया है। ड्रग्स जैसे मामले में राष्ट्रीय स्तर के बड़े से बड़े जो नेटवर्क हैं, जिस तरह के गैंग्स, उनका खुलासा किया गया है। तो पुलिस पूरी तरीके से तत्परता से सक्रिय है। महिला अपराधों को लेकर के पुलिस सक्रिय है। आसपास के ज़िलों में देखेंगे तो धार में अभी एक मुठभेड़ में पुलिस ने कई अपराधियों को गिरफ्तार किया और उसमें कड़ी कार्रवाई की। अलग अलग ज़िलों में बुरहानपुर और झाबुआ में भी कड़ी कार्रवाई की गई है। तो जो भी इस तरीके के आपराधिक गतिविधियां हैं, जो ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स हैं, जो ड्रग माफिया हैं, जो किसी तरह के खनन व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, इन सभी के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की गई है। साथ ही साथ अवैध अतिक्रमण भी इनका हटाया गया है। बड़ी संख्या में 100 से ज़्यादा लगभग इनके जो अवैध अतिक्रमण, जो मकान थे जो अपराधियों के थे, वो भी तोड़े गए हैं एक संयुक्त अभियान में। तो इन सारे लगातार प्रयासों से महिला अपराधों में लगातार कमी आई है, काफ़ी नियंत्रण हुआ है। इन सारे प्रयासों से एक पुलिस की अगर हम देखें तो पुलिस की लगातार बढ़ती हुई प्रतिबद्धता से, लगातार इसकी सतर्कता से इस तरह के अपराधों में कमी आई है। लोगों में सुरक्षा की भावना और बढ़ी है। जिस व्यक्ति की कानून में आस्था है और दृढ़ता हुई है, तो इस कारण हम धीरे धीरे एक बहुत ही बेहतर ढंग से आगे बढ़ रहे हैं और इन अपराधों पर और ज़्यादा पुरजोर तरीके से लगातार और नकेल इसी तरह कसते रहेंगे, इस बात का पूरा विश्वास है। सर, स्वच्छता सर्वेक्षण में लगातार 4 बार इंदौर नंबर 1 की पायदान पर आया है। ऐसे में इंदौर की जनता के सहयोग के चलते ही इतनी बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। तो अब यदि इंदौर को क्राइम फ्री बनाना है, तो जनता से आप क्या अपेक्षा रखते हैं? मुख्य तौर पर बिना जनता के सहयोग के इस लक्ष्य को हासिल नहीं किया जा सकता। ये आवश्यक है कि अगर क्राइम फ्री बनाया जाए तो जनता का पूरा सहयोग रहे, और सहयोग के लिए आवश्यक है कि हम जहां पड़ोस में रहते हैं, हम जिस गली मोहल्ले में रहते हैं, तो हमारे लिए आवश्यक है कि हम आसपास के अपने परिवेश को देखें, और हमें जितना परिवेश के बारे में मालूम रहता है, वहाँ चल रही गतिविधियों के बारे में मालूम रहता है, वहाँ की किसी भी तरह के किसी अपराधी का कोई अगर कार्रवाई शुरू हो रही है, कोई अपराधी सक्रिय हो रहा है, उसके बारे में हमें जितना पता होता है उतना बाकी लोगों को पता चलेगा। अभी तो टाइम देर से पता चलेगा, हो सकता है तब तक अपराधी आपराधिक गतिविधि करके भाग चुका हो। इसलिए पुलिस ने तरह तरह के जो नंबर्स किए हैं, सिटीजन कोऑप जैसे एप्लीकेशंस हैं, बहुत सारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं, इस पे अपनी सूचना हम बता सकते हैं। बहुत सारे जो पुलिस अधिकारी हैं, वो कार्यालयों में प्रतिदिन बहुत सारे लोग मिलते हैं, तो इसमें व्यक्ति अपनी जो शिकायत है, अपनी समस्या को कह सकता है और पुलिस उसको तत्परता से उस पर सुनिश्चित करेगी, उस पर कार्रवाई करेगी और करती है। उसमें लगातार हम बेझिझक होकर उस समस्या के स्वरूप को बताएं, पुलिस प्रतिबद्धता से करेगी। अगर हम देखें तो पूरी तरह से आसपास के अगर जो पड़ोस के ज़िले हैं जहाँ इस तरह की घटनाएं, जैसे धार में, चाहे बड़वानी में, चाहे खंडवा में भी इस तरह की सूचना के आधार पर बड़ी कार्रवाइयाँ की गई हैं। और लगातार सभी जगह अगर हमारे आसपास परिवेश में किसी भी तरह की कोई आपराधिक गतिविधि होती है तो संबंधित पुलिस को हम तत्काल उसकी सूचना दें, उसकी कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी। सर, इंदौर में ट्रैफिक एक ऐसी समस्या है जो कि विकराल रूप लेती जा रही है। ऐसे में ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए क्या एक्शन प्लान है आपके पास? यह बिल्कुल सही है कि अभी सबसे बड़ी चुनौती ट्रैफिक है, और यातायात को देखते हुए भी हम लोगों ने
लगातार इसमें सभी जो संबंधित विभाग हैं उनके साथ इसमें अच्छा कोऑर्डिनेशन किया है। हाल के दिनों में हालांकि कोविड के बाद के दौर में निजी वाहनों की संख्या रोड पर काफ़ी बढ़ गई है और इंदौर में लगभग 24 लाख रजिस्टर्ड वाहन हैं, जो कि देश में घनत्व में सबसे ज़्यादा जिन शहरों में वाहन है उनमें से इंदौर है। इसलिए हमारी चुनौती है, लेकिन जिस तरीके से अभी सहयोग से, लोगों के सहयोग से ट्रैफिक व्यवस्था को नियंत्रित करके, पार्किंग पर ध्यान केंद्रित करके, कुछ इंजीनियरिंग संबंधित समस्याओं को दूर करके हमारी कोशिश है कि इसमें हम करें, इसमें ज़्यादा फ़ायदा सुधार लाएं और आने वाले दिनों में जनप्रतिनिधियों के साथ में जो स्थानीय जो मुद्दे हैं उनके साथ में बैठ करके उनका भी इसमें कई जगहों पे उनके जो जानकारियां हैं, कई जगह उनका जो अनुभव है उसको भी इसमें यूज किया जाएगा, उनका प्रयोग किया जाएगा, ताकि शहर को एक बेहतर और व्यवस्थित ट्रैफिक के लिए तैयार किया जा सके। और इसमें तात्कालिक चुनौतियों के बल पर ट्रैफिक की समस्या है, लेकिन पुलिस उसके लिए पूरी तरह से लगी हुई है और मुझे लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में हम और ज़्यादा बेहतर एक ट्रैफिक व्यवस्था को बना पाएंगे। सर, भूमाफियाओं के खिलाफ इंदौर पुलिस और जिला प्रशासन ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। पुष्प विहार कॉलोनी के पीड़ितों को तकरीबन 1000 प्लॉट सौंपे गए हैं, परंतु मेरा आपसे ये सवाल है कि आखिर भूमाफियाओं के हौसले इतने बुलंद होते कहाँ से हैं? कहाँ पर लूप होल है अपने सिस्टम में? और आपको नहीं लगता अपने सिस्टम में सख्त से सख्त कानून बनाए जाने चाहिए इन भूमाफियाओं के खिलाफ, ताकि ज़मीन से संबंधित जालसाजी करने में उससे पहले वे थरथर काँपें? ये जो समस्या है अभी की नहीं है, जो इनके मुद्दे हैं वो बहुत पुराने हैं, 20 साल 25 साल से कई इसमें इस तरह की इन्होंने सोसाइटीज़ बनाई थी और उन्होंने अनियमितताएँ की। बहरहाल पुलिस के संज्ञान में पूरी तरह से, जब इस संज्ञान में पूरी तरह से मामला आया, इसमें प्राथमिक जांच रिपोर्ट, इसमें विभिन्न एजेंसियों से इसके माध्यम से बहुत सारी जानकारियाँ और तथ्य, जो कि वो तथ्य में पुलिस के पास नहीं थे, वो जानकारियाँ मिली, तो पुलिस ने इसमें कार्रवाई की है और इन कार्रवाइयों से निश्चित तौर पे आम जनता को व्यापक तौर पे इसमें फ़ायदा मिला है। आम जनता के बहुत सारे ऐसे लोगों की जो कि इससे, जिनकी बहुत सारी संपत्ति और बहुत सारी चीज़ें, उनकी कमाई जीवन भर की चली गई थी, उनके चेहरे पर एक असीम उत्साह और खुशी देखी जा रही है। जी हाँ, निश्चित तौर पे तो ये थे इंदौर के आईजी हरिनारायण मिश्र जी, जिन्होंने इंदौर की जनता से सहयोग की अपील की है और उनका मानना है कि जनता के सहयोग के चलते ही इंदौर को क्राइम फ्री बनाया जा सकता है। कैमरा पर्सन अरुण यादव के साथ युवराज सिंह पुरावत की रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।